नमस्कार, मैं राजप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट में। आज छठ पूजा का पहला डूबती सूरज को अर्घ दिया जाएगा। लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में भीड़ देखी गई। लोगों ने शायद ही फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखा होगा। न्यूज़ मोमेंट की टीम आपसे अपील करती है कि आप कोशिश करें कि मास्क का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें। न्यूज़ मोमेंट आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र कुमार तिवारी ने आसनसोल कुल्टी के छठ घाटों का निरीक्षण किया। बिहार में बीजेपी एवं नीतीश सरकार छठ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बंगाल में भी जहां कहीं क्षमता में है, जैसे कि रेल, सेल, ईसीएल या अन्य, वहां इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। आसनसोल कुल्टी के लोको टैंक इलाके स्थित एक छठ घाट का निरीक्षण करने आए आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र कुमार तिवारी ने कई आरोप लगाए। कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां भी क्षमता में है, केंद्रीय निकाय सेवाएं प्रदान करता था, लेकिन इस वर्ष वे साफ सफाई आदि कोई भी सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश में वे आसनसोल निगम से सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तालाब रेलवे का है। छठ पूजा करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आइए सुनते हैं जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा। এখানেও দেখছি বিহারে যেভাবে বিজেপি এবং নীতিশ সরকার ছট পূজায় বাধা দিচ্ছে, ছটে পারমিশন দিচ্ছে না, ঠিক একই চেষ্টা করছে এখানে বেঙ্গলেও। দেখুন এই পুকুরটা রেলের, এবং প্রত্যেক বছর রেল কিছুটা হলেও কাজ করতো, এবছর রেল কোনো কাজই এখানে করে না। পুরোটা রেলের ট্যাঙ্ক হলেও রেলের যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তারা জানেন যে এখানে প্রচুর মানুষ আসেন, তারা ছট পুজো করেন, কিন্তু তারা কোনো হেল্প করলো না। সমস্ত কাজই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পৌর নিগম এটা করেছে। তো আমরা দেখছি মানসিকতার কোনো চেঞ্জ হয়নি। ভোটের আগে সব ছটব্রতীদের ভোট চাই, সব বিহারীদের ভোট চাই, আর ভোট যেই ফুরিয়ে গেল আর বিহারীদের দরকার নেই, ইউপির লোকের দরকার নেই, হিন্দিভাষীদের দরকার নেই। তাই বিহারে তারা ছট পূজা বন্ধ করার চেষ্টা করলো, পারমিশন দিল না। আর বেঙ্গলেও যেখানে যেখানে তাদের ক্ষমতা, যেখানে রেল আছে, সেল আছে, ইসিএল আছে, বা অন্যান্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা আছে, তারা যে পরিষেবা দিত সেটা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করছে। গত বছর দেখেছিলাম বাবুল সুপ্রিয় এমপি, তিনি এসে খুব ঘোরাঘুরি করেছিলেন এখানে, আম ইয়ে কর দেগা, ও কর দেগা, ও কর দেগা। নিজের ভোট পেরিয়ে গেল, আর কোনো খোঁজ খবর নেই যে কুল্টি কা क्या होगा। এখন সব আমরা দেখবো, এখন সব মমতা ব্যানার্জি দেখবে। ভোট এলে আবার সব চলে আসবে। এটা চলতে পারে না, বেশি দিন এটা চলতে পারে না, এবং এই প্রথা ঠিকও না। যে কোনো উৎসবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা, উৎসবকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক না। सह अस्तित्व सहेज रखने के लिए रेलवे व कोल में सक्रियताएं बढ़ाने जाने पर जोर। संवाद सहयोगी संकोडिया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल के तीसरगढ़ क्लब झालबगान में भारत के पूर्वी क्षेत्र में रेलवे एवं कोयला के समन्वय विकास के लिए रेल कोल सक्रिया पर गुरुवार को संगोष्ठी यानी कि सेमिनार का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का सभापतित्व ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रेम सागर मिश्रा द्वारा किया गया। नितुरिया 19 नवंबर पुरुलिया जिले के नितुरिया प्रखंड के हासापाथर इलाके में गुरुवार को माटेर सृष्टि प्रकल्प का मुआयना करने पहुंचे पुरुलिया जिले के नए जिलाधिकारी अभिजीत मुखोपाध्याय। छठ पूजा के अवसर पर बाराबनी विधायक के निर्देश पर छठ घाट की सफाई की गई। सलानपुर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय के निर्देश पर छठ पूजा के अवसर पर कल्याणेश्वरी क्षेत्रीय तृणमूल कांग्रेस कमेटी की पहल पर मैथन थर्ड डिग छठ
घाट की सफाई की गई। इंदिरा गांधी की जयंती पर मांजरा इंदिरा सांस्कृतिक रक्तदान शिविर बाराबनी ब्लॉक। गोरखपुर और हाटिया के बीच त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आसनसोल अक्टूबर 19, 2020। इस त्योहारी मौसम के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे गोरखपुर और हाटिया के बीच पूर्णतः आरक्षित त्योहारी स्पेशल ट्रेन चलाएगी। अब आइए देखते हैं क्या है मैराथन। आइए सुनते हैं इस विषय पर साबेरा खातून ने क्या कहा। यह टीडीबी कॉलेज रानीगंज की उर्दू प्रोफेसर हैं, साथ ही उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन भी हैं। शादी, ये सवाल जो है कि शादी क्या है। शादी सुनने में जितना ही छोटा सा शब्द है उसके मानी उतने ही बड़े हैं। शादी किसी भी मज़हब या धर्म को ले लीजिए, शादी का एक बहुत ही अलग मफ़हूम जो निकलता है वो ये है कि शादी एक कानूनी मुआहदा है, एक कानूनी बंधन है, एक ऐसा मुआहदा जिसके तहत समाज, धर्म और दूसरे तमाम लोग आपके जिनसी ताल्लुक़ को, जो मर्द और औरत के दरमियान जो जिनसी ताल्लुक़ बनता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, उसको कबूलियत का दर्जा हासिल होता है। वरना लोग, अगर आप इधर उधर कहीं भी बग़ैर शादी के अगर किसी से कोई ताल्लुक़ कायम करते हैं तो वो नाजायज़ कहलाता है। लेकिन शादी एक मुक़द्दस और पवित्र बंधन होता है जो समाज में इस बात की अनुमति देता है आपको कि आप किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ अपना जिनसी ताल्लुक़ बना सकें। और इसका ख़ास मकसद ये है कि ऊपर वाले ने इसी के ज़रिए ऐसा किया है कि आपकी नस्ल इंसानी जो है वो परवान चढ़े, यानी नस्लों को बढ़ाने का एक ज़रिया है शादी। और सिर्फ नस्लों को बढ़ाने का यहाँ मामला नहीं है, बल्कि हर इंसान की जो फितरी ख्वाहिश होती है कि वो सेक्स करे या जिन्स से फ़ायदा उठाए, तो उसके लिए हमारे मज़हब में कहिए, इस्लाम में कहिए, हिंदू धर्म में कहिए, ईसाईयत में कहिए, किसी भी धर्म में परवरदिगार ने, ऊपर वाले ने एक तरीक़ा बनाया है और वो तरीक़ा है निकाह, विवाह या शादी का, जिसके ज़रिया मर्द और औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील भी करते हैं और दुनिया में नस्ल इंसानी को आगे भी बढ़ाते हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। उसके अलावा शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान कोई कड़ी नहीं है। शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के दरमियान होती है, दो ख़ानदानों के दरमियान होती है, जिसमें दोनों ही परिवार, दोनों ही ख़ानदान के लोग एक दूसरे की तहज़ीब से वाकिफ़ होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनकी परंपराएं जुड़ती हैं, उनके रस्म व रिवाज जुड़ते हैं और एक अच्छा और बेहतर ख़ानदान की तश्कील में वो लोग मदद करते हैं। एक अच्छा और बेहतर ख़ानदान तैयार होता है। इसी वजह से शादी की अपनी हैसियत है
और कानून भी इसको तस्लीम करता है, समाज भी इसको तस्लीम करता है, और आपकी नस्ल जो है आगे बिला किसी खौफ व ख़तर आपकी नस्ल आगे बढ़ती रहती है, और आप अपने समाज का भी भला करते हैं, अपने मुल्क का भी भला करते हैं, और पूरी इंसानियत का भला कर पाते हैं। तो शादी सिर्फ एक दो दिलों का या दो लोगों का मेल नहीं है, बल्कि दो ख़ानदानों, दो तहजीबों का मेल है, और पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही उम्दा पैगाम देती है ये शादी, अगर इसको सही ढंग से निभाया जाए। बस। डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, हमें हार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वरी अबाउट द चांस यू मिस, हमें उस मौके की चिंता करना चाहिए जिसे हमने खो दिया। जबकि व्हेन यू डोंट इवन ट्राई, जबकि हमने कोई कोशिश ही नहीं की।